मांग के प्रकार में हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग क्या होती है? आड़ी या तिरछी मांग एक वस्तु की कीमत परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं में होने वाला प्रभाव बताती है हमें। आड़ी या तिरछी मांग क्या प्रभाव पड़ता है ना? एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को प्रभावित करती है। इसके लिए हम वस्तुओं को दो भागों में बांटेंगे, है ना। वस्तुएं दो प्रकार की, पहली वस्तुएं होती हैं हमारी स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी होती है हमारी पूरक वस्तुएं। अब पहले ये देखते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का जब प्रयोग कर सकते हैं तो वो वस्तुएं आपस में स्थानापन्न होती है। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। वो वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं होती है। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। ये जैसे मानते हैं एक्स और ये हमारी वाई वस्तुएं, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, दोनों क्या है? पेय पदार्थ है ना। साथ साथ इनका प्रयोग नहीं होता है एक के स्थान पर दूसरी। या तो कोई कुछ उपभोक्ता होते हैं जो चाय पीते हैं और कुछ उपभोक्ता होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों पीते हैं। तो हम यहाँ पे स्थानापन्न वस्तुओं में देख रहे हैं चाय और कॉफ़ी, यानी कि एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो होती है स्थानापन्न वस्तुएं। अब देखते हैं हम पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ प्रयोग की जाती हो। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ प्रयोग किया जाता हो, साथ साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, साथ साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है ना। कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं साथ साथ प्रयोग की जाती हो। तो कार और पेट्रोल, भाई बिना पेट्रोल के कार का कोई काम नहीं है ना। अच्छा, कार है आपके पास, पेट्रोल नहीं है, तो क्या मतलब? तो कार चलानी है तो पेट्रोल तो अपन को लेना ही होगा। तो ये होती है पूरक वस्तुएं। अब हम देखते हैं इन वस्तुओं के संबंध में मांग क्या है और इन वस्तुओं के संबंध में मांग क्या है। स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग जो संबंध होता है, मांग का संबंध होता है, यानी कि एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव पड़ता है धनात्मक, धनात्मक प्रभाव। कैसे? एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, और स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरती है, दूसरी वस्तु की मांग भी गिरती है। जैसे हम देखते हैं कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग भी बढ़ती है। कॉफ़ी की तो कीमत बढ़ती है और चाय की मांग बढ़ती है। कैसे? कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से कुछ उपभोक्ता कॉफ़ी को छोड़ करके जो उनके बजट में नहीं आएगी, है ना, तो कॉफ़ी के प्रयोग जो करते थे, कॉफ़ी के प्रयोग को छोड़ करके वो किधर आ जाएंगे? चाय का प्रयोग करने लग जाएंगे। इससे चाय की मांग बढ़ जाएगी। समझ में आया होगा? कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर, है ना, चाय की डिमांड भी बढ़ जाएगी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ उपभोक्ता जो उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उनके बजट में वो नहीं आती है, उस वस्तु का प्रयोग छोड़ करके दूसरी साइड में जो स्थानापन्न वस्तु है उसका प्रयोग करने लग जाएंगे, जिससे स्थानापन्न वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की कीमत अगर घटती है, कॉफ़ी की कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्या करेंगे? चाय का प्रयोग घटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉफ़ी उनके बजट में आती है। जिन उपभोक्ताओं के, वो उपभोक्ता कॉफ़ी का प्रयोग करने लग जाएंगे। किसको छोड़ करके? चाय को छोड़ करके। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा ओ एक्स अक्ष, ये हमारा ओ वाई अक्ष। इधर लेते हैं वाई वस्तु की कीमत, यानी कि ये मैंने बताया ना एक्स और वाई, तो वाई वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में बोल दिया वाई वस्तु की
कीमत, और इधर स्थानापन्न वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा। या चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, चाय की मात्रा, और इधर लिख देती हूँ मैं कॉफ़ी की कीमत। तो कॉफ़ी की कीमत, जब कॉफ़ी की कीमत ये है OP है, ठीक है ना, जब कॉफ़ी की कीमत OP है तो चाय की मात्रा ये है, ठीक है ना, कितनी है OQ है। जब कॉफ़ी की कीमत OP है तो ये OQ है। कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है तो लोग कॉफ़ी का प्रयोग छोड़ देते हैं, जो उनके बजट से बाहर हो जाती है, और किधर आ जाते हैं, चाय की तरफ आ जाते हैं, यानी कि चाय की डिमांड भी वो बढ़ा देंगे। ये लो, चाय की डिमांड OQ1 हो गई, है ना। इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा जो वक्र बनेगा DD वक्र, वो बनेगा स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में कौन सा बनेगा, ये धनात्मक बनेगा, कि जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तो स्थानापन्न वस्तु की मात्रा भी बढ़ती है, और जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरती है तो स्थानापन्न वस्तु की जो कीमत मात्रा है वो भी गिर जाएगी। पूरक वस्तुएं साथ साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में जो मांग होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। कैसे कि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वाली वस्तु की मांग कम होती है, और एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वाली वस्तु की मांग अधिक होती है। इसमें यह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ताओं द्वारा कारों का प्रयोग कम किया जाता है, और जब पेट्रोल की कीमत घटती है तो उपभोक्ताओं द्वारा कारों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा OX अक्ष, ये हमारा OY अक्ष। जब इधर ले लेते हैं हम पेट्रोल की कीमत, और इधर ले लेते हैं हम कार की मात्रा। जब पेट्रोल की कीमत OP है तो कार की मात्रा ये है, उपभोक्ता द्वारा अधिक कारों का प्रयोग किया जाता है। कब, जब कीमत कम है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा कारों का प्रयोग कम किया जाने लगता है, OQ, ठीक है। जब पूरक वस्तुओं की कीमत कम होती है तो दूसरी पूरक वस्तु की मात्रा अधिक होती है, और जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी पूरक वस्तु की मात्रा घट जाती है। और ये जो हमारा DD वक्र बनेगा वो पूरक वस्तुओं के संबंध में, पूरक वस्तु का संबंध मांग और कीमत का ऋणात्मक पाया जाता है ना। जब पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके जो पूरक हैं, साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तु हैं, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब पूरक वस्तु की कीमत गिरती है तो उस वस्तु की डिमांड अधिक हो जाएगी।